ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस स्टैंजा की कुछ लाइंस एक्सप्लेन की थी। अब उसके बाद की मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जब परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे तो उन्होंने भी सुनकर अपना कुल्हाड़ा कसकर पकड़ लिया। तो वहाँ सभा जा जनक की सभा में उपस्थित सभी लोग डर गए और सब हाय हाय पुकारने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब परशुराम जी लक्ष्मण जी का वध कर देंगे। तो ये लास्ट लाइन्स मैं पढ़ रही हूँ। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। भृगुबर ऋषि भृगु के पुत्र यानी परशुराम जी। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी, परसु परसु यानी कुल्हाड़ा, दिखा बहु दिखा रहे हैं मोही मुझे। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। विप्र विप्र यानी विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण का विचार करके मैं इन्हें ब्राह्मण समझ करके बचाऊं छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, नृप मीन्स राजा, द्रोही मीन्स शत्रु, राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू मिले नहीं कभी, सुभट रन गाड़े आपको हमारे जैसे योद्धा। आज तक युद्ध भूमि में आपको हमारे जैसे योद्धा नहीं मिले। द्विज, द्विज मीन्स भी ब्राह्मण होता है। द्विज देवता ब्राह्मण देवता यानी परशुराम जी घर ही के बाड़े, अपने घर में ही शेर हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और मैं इन्हें, इन राजाओं के शत्रु को मैं ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आपको कभी हमारे जैसे योद्धा नहीं मिले, युद्ध भूमि में आपको हमारे जैसे वीर योद्धा नहीं मिले। ब्राह्मण देवता आप घर में ही शेर हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, गलत है लक्ष्मण, तुम ये गलत कह रहे हो, सब लोग बोलने लगे। रघुपति, अब श्री राम जी का रोल आता है। रघुपति सई नहीं लखनऊ ने वारे। श्री राम जी ने नेत्रों के इशारे से, सई नहीं नेत्रों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण जी को चुप कराया। लक्ष्मण जी ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप कराया। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। लगता है आपको कभी युद्ध में हमारे जैसे वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शेर हो रहे हैं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सभी लोग बोलने लगे, लक्ष्मण यह गलत है, गलत है। अब यह देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को नेत्रों के इशारे से रोक दिया क्योंकि ये अब उन्हें लग रहा था कि परशुराम जी अब तुरंत कुछ ना कुछ कर देंगे। अभी लास्ट का जो दोहा पढ़ रही हूँ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के वचन परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रहे थे, आहुति का काम कर रहे थे। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। जब भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें घी डालते हैं तो उससे अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। यज्ञ में करते हैं जब हम, तो यही लक्ष्मण जी के लिए आया। मतलब लक्ष्मण जी के वचनों ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान कार्य किया। बढ़त देखी, इस अग्नि को बढ़ते देखकर जल सम, जल के समान शीतल वचन बोले। कौन बोले? रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। अब उन्होंने परशुराम जी को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोले। अब इस सारे पाठ में आपकी अवधी भाषा है।
दोहा और चौपाई छंद है। पूरे पाठ में भाषा है अवधि और छंद है दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई छंद है। अब स्टैंजा को आप पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।